आपका राज्यपाल बोल रहा है कि टोटली उसका इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, तो फेल्योर तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। तो गृह मंत्री श्री अमित शाह उस कुर्सी पर बैठे क्यों है? जो हिंदू बहनों का सुहाग उजड़ा उसके लिए सीधे जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है। आप निशिकांत दुबे की मेहरारू के लिए, उसके ब्याह, उसके फंक्शन के लिए पूरा फौज आप भेज देते हो, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बारे में बोला। तो मुहर्रम के लिए तो आपका ये एटीट्यूड है कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते मुसलमान। और सीआरपीएफ के जवान को पीटा गया, मारा गया। इन लुच्चे लफंगे कवड़ियों को आपने 10 मिनट में बेल किया। अभी मुसलमान होता, यादव होता, ब्राह्मण होता तो आप उसका इनकाउंटर कर देते। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं, अरे अपना महकमा तो देख लो। हमारी बहनों के जो सिंदूर, हिंदू बहनों के जो सिंदूर उजड़े, वो आज तक इंतकाम की मांग कर रही हैं। कल जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में हुई हैं, आपने तो कहा था कि हमने सारे अड्डे उड़ा दिए, फिर कैसे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं? कल जो जम्मू कश्मीर में हुआ है सरहद पर, तो हम प्रधानमंत्री जब उनको सुनना चाहता है तो वो कभी मन की बात में सुनाते हैं। पार्लियामेंट के बाहर आप राष्ट्रपति ओबामा बन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, शौक पूरा करिए, लेकिन भारत की संसद में जो सवाल हैं पूरे विपक्ष के, वो सवाल जो हमारे सीडीएस ने करे, अनिल चौहान साहब ने, वो सवाल जो हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने करे कि हमारी सेना के पास साजो सामान क्यों नहीं है, जहाज की डिलीवरी क्यों नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं है, और एसआईआर के मुद्दे पर तकरीबन आप 1 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर हैं बिहार के, आप उनका वोटिंग राइट छीनना चाहते हो, तो आपको पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा ना। ऐसा क्या अहंकार है? पोप हैं आप, मतलब पोप जॉन पॉल है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये जो आज वो मॉनसून सेशन होता है ये एक विजय पर्व की तरह होता है, और आज हमको विजय, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट में हुआ, बिहार में मैंने इसकी घोषणा करी, सारा बदला लिया। तो जो विपक्ष बातें कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर, सारा जवाब तो प्रधानमंत्री ने दे ही दिया। नहीं, हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र में जो लोग चुनकर आए हैं, जिनको जनता ने भेजा है, जनता अपने प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब पार्लियामेंट के अंदर सुनना चाहती है। आखिर क्या बात है कि डोनाल्ड ट्रंप पे आज तक नरेंद्र मोदी उनके चरणों पे मस्तक है? डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि 5 जेट गिरे। हमारा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी से, देखिए हम 140 करोड़ के देश हैं, आप उसके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कोई नहीं, आपका पक्ष अलग है, विपक्ष हम अलग हैं, लेकिन आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने आपकी मजबूरी क्या है? आप उससे डरते क्यों हैं? भारत के लोग नहीं डरते हैं, भारत के लोगों में खौफ नहीं है अमेरिका के सदर को लेकर। तो हम ही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत ही क्लियर कट इस पे स्टैंड अपना क्लियर करे भारत की संसद के अंदर, कि आपको एसआईआर के मुद्दे पर, आपको पहलगाम के मुद्दे पर, आपको आपका राज्यपाल बोल रहा है कि टोटली उसका इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, तो फेल्योर तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। तो गृह मंत्री श्री अमित शाह उस कुर्सी पर बैठे क्यों है? जो हिंदू बहनों का सुहाग उजड़ा उसके लिए सीधे जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है। आप निशिकांत दुबे की मेहरारू के लिए, उसके ब्याह, उसके फंक्शन के लिए पूरा फौज आप भेज देते हो, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भेजा ना, क्योंकि वो उसकी मंडली में है। हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो लोग हैं हिंदू, वो गृह मंत्री जी के अधीन नहीं है। हमारा सवाल यही है कि ये जो, अगर राज्यपाल ये बात बोल रहे हैं इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी को आज हमारे इंडिया ब्लॉक को फेस करना पड़ेगा कि हिंदू मौतों के जिम्मेदार गृह मंत्री है कि नहीं है। एक और सवाल है जो आज हाईकोर्ट बॉम्बे किया है, 12 में से 1 की मौत हो चुकी है, जो 11 हैं, अब उनको 19 साल के बाद रिहा किया जाएगा। देखिए, मुसलमान इस देश में एक सॉफ्ट टारगेट है, स्किप गोट है। आप कोई भी उसके ऊपर आरोप लगाइए, सवाल यह है कि देश के 90% मीडिया ने, सरकार ने कोविड के लिए कहा था तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार हैं। सारा जिम्मा जो भारत सरकार का था वो उनके माथे मढ़ दिया गया था
कि जो कुछ हुआ भारत में, जो लोग मौतें हुई वो तबलीगी जमात की वजह से हुई, और हाईकोर्ट ने उनको बताओ इनोसेंट छोड़ा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? जो असली लोग हैं उस पर बात होगी? कहां बात पे होगी? मतलब वो रेडियो में होगी, मन की बात में? तो सीधे सीधे कोविड जैसा मामला भारत सरकार का फेल्योर था, जिसमें हमारे हजारों लाखों लोग मारे गए। आज भी लोग हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं। नंबर 2, आप ही कहते हैं कि जिन लोगों को न्याय मिलना था, हमारे कितने लोग बंबई के ब्लास्ट में मारे गए 26/11। तो जो असली प्रिपेटर थे, सरहद पार बैठे थे, वो तो सरकार के साथ खड़े हुए, फोटो आ रही है उनकी। आपने जब ऑपरेशन किया तो आपको इंतकाम लेना था। और ये जो लड़के अगर निर्दोष हैं, जिनको कोर्ट ने छोड़ाया, तो दोषी कौन लोग थे? और आपने 19 साल किसी की जिंदगी बर्बाद करी जेल में, उसका घर तोड़ दिया, उसके मां बाप को तोड़ दिया होगा, उसकी बीवी बच्चे तोड़ दिया होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? तो पूरे तरीके से सरकार, चाहे वो भारत की सरहदों को हिफाजत में करना हो, चाहे हमारी जनता की हिफाजत हो, पूरे हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार पूरे तरीके से फेल हुई। एक सवाल और है, अभी कावड़ किए गए तो ब्रजेश पाठक हो या उन्होंने बयान में कहा, और केशव मौर्य ने अपने ट्वीट में कहा कि जो लोग कावड़ में शामिल हैं वो अच्छी तरह से सुचारू तौर से अपनी यात्रा पूरी करें, लेकिन उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के तंत्र घुस आए हैं जो उसको उसमें गलत हरकतें कर रहे हैं, उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री को जो संविधान की शपथ लेता है, और वो उसके लिए सभी सर्व समाज एक होते हैं, मुख्यमंत्री जी को पहले अपनी भाषा ठीक करनी चाहिए। जो उन्होंने जौनपुर में मुहर्रम के बारे में बोला, तो मुहर्रम के लिए तो आपका ये एटीट्यूड है कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते मुसलमान। और सीआरपीएफ के जवान को पीटा गया, मारा गया। इन लुच्चे लफंगे कवड़ियों को आपने 10 मिनट में बेल किया। अभी मुसलमान होता, यादव होता, ब्राह्मण होता तो आप उसका इनकाउंटर कर देते। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं, अरे अपना महकमा तो देख लो। एक स्ट्रेचर की वजह से रोजाना बहनें सड़क पर डिलीवरी हो रही है बच्चों की, महकमा तो चल नहीं रहा है। और आप कह रहे हैं कि उसमें समाजवादी नौजवान शामिल हैं। समाजवादी नौजवान है तो उनका पैर दबाया जा रहा है, फूलों से वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से। प्रधानमंत्री को उसी जहाज से यह भी देखना चाहिए था कि किसानों की क्या हालत है, खेत खलियान की क्या हालत है। लेकिन क्योंकि आपको हिंदुओं का तुष्टीकरण करना है, उनको आप शिक्षा नहीं देना चाहते, उनको आप स्कूल से वंचित कर रहे हैं, तो आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य नहीं देना चाहते हैं। फूल बरसा के आप जो है उनकी सारी समस्याओं पे जो चादर आप चढ़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ये सब समझती है कि आप कर क्यों रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, लिखा है केंद्रीय मंत्री अरुण राम मेघवाल को कि जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए एक केंद्र द्वारा कानून बनाया जाए अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर। देखिए, वो तो बहुत काबिल ऑफिसर रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है कि जो हमारा बीएनएस है या पूर्व का जो हमारा सीआरपीसी है उसमें उपयुक्त धाराएं हैं? धाराएं यही हैं। पहली बात तो ये आरएसएस बीजेपी का एक कैंपेन है, एक पूरे समाज को, जिस तरह से हिटलर जो है यहूदियों के खिलाफ कैंपेन चलाता था, तो हिटलर मॉडल का जो यूपी का कैंपेन है, कैंपेन यही है कि हमेशा मुसलमानों को किसी न किसी बहाने चिन्हित करके उन पे एक शक की निगाह समाज में डाली जाए और एक फूट डाली जाए। तो आदरणीय राजेश्वर जी जो कि बड़े कानून के जानकार हैं, तो एक बार तो संविधान पढ़ लो, एक बार तो कानून की किताब पढ़ लो। कानून की किताब में कोई भी ब्लड रिलेटिव कंप्लेंट करेगा, उस पर कार्रवाई होगी, हमेशा कार्रवाई हुई है। लेकिन क्या राजेश्वर जी ये भी बताएंगे कि हर दिन जो लाइव चैनल पे रिकॉर्डिंग होती है कि आज फरहाना बनी रीना, आज रेहाना बनी सीता, ये जो 2-2 घंटे का लाइव करते हो नेशनल टेलीविजन पे कि मुसलमान हिंदू घर वापसी कर रही हैं, इसका भी कोई संज्ञान है? इससे क्या जीत रहे हो? हमारा ये कहना है
फोर्स कन्वर्जन गलत बात है। कोई मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे के साथ रहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत हैं। इनके शौहर मुसलमान, उन पे भी कोई कानून बनवाएंगे? कौन सा कानून है?